नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। चर्चाएं परिचर्चाएं होंगी। उत्तराखंड से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लिया है। आगामी आने वाले पुलिस हो गया, एसआई हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया एंड उत्तराखंड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं उनकी दृष्टि से आपके लिए क्या होगा, वीडियो लड्डू होगा। प्रारंभ करते हैं। वीडियो कनेक्टिंग वीडियो होगा, व्याख्यात्मक होगा, चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला आपके लिए इस प्रकार है, पूछ रहा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए चंडीगढ़ है, ऑप्शन बी हैदराबाद है, ऑप्शन सी दिल्ली है, ऑप्शन डी देहरादून है। तो बताना है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून क्या है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्या है, मुख्यालय है। एक्स्ट्रा फैक्ट व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लेते हैं। अगर चर्चा करें देहरादून की तो देखो इसका आकार दोने जैसा है, ठीक है। तो इसका नाम द्रोण पड़ गया और 1817 में इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, ठीक है। 1817 में इसे क्या बना दिया गया, जिला बना दिया गया और मेरठ मंडल में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। पर 1975 से यह गढ़वाल मंडल में है, लेकिन 1975 से कहाँ है, गढ़वाल मंडल में है। 1817 तक तो इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल में सम्मिलित किया था, लेकिन 1817 में यह गढ़वाल मंडल में आ गया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। अगर यहाँ पे बात करें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण स्थान है, देखो टपकेश्वर महादेव यहीं पर स्थित है, चंद्रबदनी, भागीरथी रिसोर्ट्स हो गया, फैन वैली, मालसी डियर पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, सहस्त्रधारा, ठीक है, जो प्रमुख है, टाइगर प्रपात हो गया, चार सिद्ध धाम हो गए, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और श्री गुरु रामसराय दरबार और कालसी, ठीक है, जहां से किसके, अशोक के लेख मिले हैं, ठीक है, अभिलेख प्राप्त हुए हैं, पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। बैराट घाट भी यही है, हनोल हो गया, रामाताल हो गया, लाखामंडल हो गया और पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। 2005 मीटर की ऊंचाई में बसा है, सबसे पुराने हिल स्टेशनों में इसका नाम आता है, ठीक है। अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है। मसूरी भी यहाँ से 25-30 किलोमीटर आगे है। तो इतना आपको जान लेना है देहरादून के बारे में, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून है। प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला है जो क्या करता है, तिब्बत और नेपाल के बीच क्या करता है, व्यापार करता है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी जोशीमठ, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी लैंगस्टोन। तो आपको बताना है कौन सा जिला है जो तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार करता है। तो आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिथौरागढ़। तो आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिथौरागढ़, ठीक है। राज्य के किस जिले के दरों से तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार होता है, तो पिथौरागढ़ के बीच से क्या होता है, तिब्बत और नेपाल में क्या होता है, व्यापार होता है। आइए थोड़ी पिथौरागढ़ के बारे में जान लेते हैं। देखो काप्ती खंड को अलग करके 24 फरवरी 1960, कब याद रखना, 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी 1960 को क्या किया गया था, इस जिले की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय पिथौरागढ़ नगर में स्थापित किया था और 15 सितंबर 1997 को इसको तहसील चंपावत अलग करके चंपावत जिला बनाया गया। और क्या किया गया, 15 सितंबर याद रखना, ठीक है, 1997 को इसकी तहसील बनाकर चंपावत को अलग करके क्या बना दिया गया, जिला बना दिया गया, ठीक है। यहाँ के अगर फेमस जगहों की बात करें तो मुंशियारी, जो आपको पता है दन, कालीन, पंखी, पश्मीनी, दुसाले, जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। ओम पर्वत यही है। मिलन ग्लेशियर पिथौरागढ़ में ही है, ठीक है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर में इसका नाम आता है मिलन ग्लेशियर। नारायण आश्रम, गंगोली हाट, हाट कालिका मंदिर, ठीक है, रामेश्वर, अस्कोट वन्यजीव, ठीक है, धारचूला, कैलाश मानसरोवर आदि यही पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए थर्ड।
उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बताना है आपको उत्तरकाशी और जो तिब्बत को जोड़ता है वो दर्रा कौन सा है? ऑप्शन बी थांगला दर्रा है। ठीक है, नीति कहाँ है? किंगरी बिंगरी किसे जोड़ता है? बाराहाती किसे जोड़ता है? आप मुझे बताएंगे। फिलहाल आंसर आपके लिए किसके साथ चले जाएगा? ऑप्शन बी के साथ, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? थांगला दर्रा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 आपके लिए। कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना किसने की? कल्याण चंद्र, भीष्म चंद्र हो गए, गरुड़ चंद्र हो गए, सोमचंद्र हो गए। तो आपको याद रखना है कि कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना की बात आई तो ऑप्शन डी है आपके साथ चले जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? सोमचंद ने कुमाऊं में चंद वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 5वां है आपके लिए। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? बताओ कौन सा ग्रंथ है जिसमें उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या किया गया? उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, पहले उत्तराखंड को मानस खंड के नाम से जाना जाता था। इसके भी 2 भाग थे, एक केदारखंड, एक मानस खंड। केदारखंड जिसे अभी गढ़वाल मंडल के नाम से जाना जाता है, मानस खंड जिसे क्या कुमाऊं मंडल के नाम से जाना जाता है। तो किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपको ऑप्शन ए के साथ चले जाना है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 6 है आपके लिए। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिले की बात करते हैं तो चमोली के साथ आपका आंसर चले जाना है। प्रश्न नंबर 7वां है आपके लिए। किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? VIMP है, आपको बताना है वह कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं 7 जिलों को स्पर्श करती है? अल्मोड़ा, पौड़ी, बागेश्वर, चमोली। तो आपको बताना है किस जिले की सीमाएं 7 जिलों को स्पर्श करती हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी? पौड़ी की। ठीक है, पौड़ी जिले की। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पौड़ी। ठीक है, पूछ ले कि किस जिले की सीमाएं 7 जिलों को स्पर्श करती हैं? तो पौड़ी जिले की सीमाएं 7 जिलों को स्पर्श करती हैं। कौन कौन सी है? अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल, 3rd है रुद्रप्रयाग, 4th है चमोली, 5th है देहरादून, 6th है टिहरी, 7th है हरिद्वार। ठीक है, इन 7 जिलों को स्पर्श करती है पौड़ी की सीमाएं। अल्मोड़ा, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, टिहरी एवं हरिद्वार। ठीक है, VIMP है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 8वां। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो आपको बताना है जो शिवालिक श्रेणी है उसको प्राचीन समय पर किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्राचीन समय में मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 9 है आपके लिए। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है जो खतलिंग ग्लेशियर है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी में स्थित है आपका क्या? खतलिंग ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है आपके लिए। पूछ रहा है उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौड़ी गढ़वाल जिले का वन क्षेत्र क्या है? सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल कौन सा है? इजी है, आपको बताना है उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल सा कौन सा है? तो ऑप्शन बी फुटबॉल क्या है? उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 12। पूछ रहा है स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया। तो बताना है जो स्कंद पुराण है उसमें माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया था?
ऑप्शन ए मानस खंड, ऑप्शन बी केदार खंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी देवभूमि। तो क्या कहा गया था? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, उसे केदार खंड कहा गया था। माया क्षेत्र हरिद्वार की चर्चा करते हैं, ठीक है। हिमालय के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया? केदार खंड कहा गया। अभी गढ़वाल मंडल के नाम से जाना जाता है, यही गढ़वाल को खस देश के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, जान लेते। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 13 आपके लिए, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? बताना है, VIMP है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी गढ़वाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो अगर पहली राजभाषा की बात करें तो आपको पता है हिंदी है। पूछ रहा है उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? संस्कृत को उत्तराखंड की क्या द्वितीय राजभाषा का क्या दर्जा प्राप्त है? देखो, जनवरी 2010 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया था, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? संस्कृत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, पूछ रहा है टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना है? VIMP है। तो बताना है टिहरी बांध, ठीक है, किन दो नदियों के संगम पर बना है? तो इजी है, बताओ मुझे किन दो नदियों के बीच में बना है टिहरी बांध? तो ऑप्शन सी आपके साथ चले जाएगा, भागीरथी और भिलंगना, ठीक है, भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना हुआ है आपका टिहरी बांध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, लीसा कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है? तो इजी है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीड़ के वृक्ष से लीसा क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है आपके लिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बताना कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 17वां, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। तो हैप्पी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा की गई थी, ठीक है। हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो कब की इन्होंने? तो बताओ मुझे, हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने कब की थी? देखो, आपको बता दूं, 1970 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की और 1971 में अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत हुई थी और 1903 ईस्वी में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। कब? 1903 में क्या हुआ था? हैप्पी क्लब की स्थापना की किसके द्वारा? पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। उससे पहले 1817 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी और 1871 में क्या अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 3 फैक्ट मैंने बता दी, कौन कौन से? 1970 डिबेटिंग क्लब, 1971 अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत और 1903 कौन सा क्लब? हैप्पी क्लब की स्थापना, ठीक है। याद रखना, VIMP फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 18 आपके लिए है, कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? ठीक है, एक किला है कुमाऊं में, नाम है बाणासुर का प्रसिद्ध किला, तो किस जिले में है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंपावत में है। ठीक है, चंपावत में क्या है? बाणासुर का किला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, नंदा देवी चोटी डॉट डॉट डॉट, तो आपको बताना है नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो किसका भाग है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय का भाग है नंदा देवी। ठीक है, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंची चोटी है नंदा देवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, पूछ रहा है, इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पे है? VIMP है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, VIMP है, स्टार लगा लीजिए। उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पे है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी चमोली। तो बताना है उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पे है? तो आंसर सी आपका राइट आंसर चले जाएगा, अल्मोड़ा। ठीक है, ताम्र नगरी, बाल मिठाइयों का घर, विवेडेश्वर नगरी के नाम से जाना जाता है, वहीं पर ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट भी क्या है? स्थित है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, अंतिम है आपके लिए,
VIMP है प्रश्न नंबर 20वां, पूछा जाता है बहुत बार परीक्षाओं में और आगामी आने वाली परीक्षाओं में भी बन सकता है। देखो, बेडू पाको बारूमासा गीत की धुन किसने तैयार की थी? ठीक है, जो प्रसिद्ध कुमाऊनी गीत है बेडू पाको बारूमासा, ठीक है, इसकी धुन किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी ने बेडू पाको बारूमासा गीत की धुन तैयार की थी। VIMP है, आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होगा? अति महत्वपूर्ण होगा, लड्डू होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होगा? इंपोर्टेंट होगा और आगामी आने वाली परीक्षाओं में की क्वेश्चंस होगा। तो अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। हिंदी, सामाजिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, GS हो गया, रीजनिंग हो गया, सभी प्रकार की वीडियो की तैयारी कराई जाती है मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। थैंक यू सो मच।